हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विकी एजी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर 6 सेमेस्टर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा देश जैविक खेती के तहत खेती वाले क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैविक खेती प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? कीटनाशक, सिंथेटिक, रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव उर्वरक। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, खेत में हरी खाद की फसल उगाना और उसी खेत में उसकी हरी अवस्था में शामिल करना क्या कहलाता है? XC2 हरी खाद, स्वस्थानी हरी परिपक्वता में हरी पत्ती परिपक्वता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थानी हरी परिपक्वता में। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नियंत्रित वातावरण में केंचुए के प्रजनन और पालन को कहा जाता है? वर्मीवाश, वर्मीक्यूलाइट, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कास्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्मीवाश। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए प्रमुख जैविक उत्पाद निर्यात बाजार है? चीन, यूएसए, कनाडा, यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैविक खेती का मुख्य घटक है? जैविक खेती का मुख्य घटक क्या है? तो देश को वापस दे दो, प्रकृति को वापस दे, मिट्टी को वापस दे दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति को वापस दे दो। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, मिश्रित खेती का प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन है मिश्रित खेती, फसल रोटेशन, कार्बनिक चक्र, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैविक और अजैविक भोजन के बीच में अंतर पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन है जैविक स्तर की तलाश करें, निचोड़ परीक्षण द्वारा, कीमत से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक स्तर की तलाश करें। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 9वां, जैविक खेती को बहुत अच्छी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, केरल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैव उर्वरक के रूप में किस किस हरी खाद का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मक्का, धान, सेसबिनिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेसबिनिया। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज के सेशन का 11वां नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः हरी खाद फसल की उपज में वृद्धि होती है 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 50%, 70 से 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 50%। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12, अजोला जैव उर्वरक के रूप में फसल की उपज में वृद्धि करता है 70%, 60%, 40 से 50%, 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 से 50%। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी खेती पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? हाइड्रोपोनिक्स, पारंपरिक खेती, जैविक खेती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक खेती। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14, जैव खाद्य पदार्थों की कीमत होती है पारंपरिक कृषि खाद से अधिक, पारंपरिक कृषि खाद से कम, समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक कृषि खाद से अधिक। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है खराब जल निकास, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से, ओवर वाटरिंग से, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरकों के संतुलित उपयोग से। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैविक खेती के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में से भारत का केवल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है 0.03%, 0.05%, 0.07%, 0.09%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.03%। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रयोग के पहले वर्ष के बाद ताज़ा कार्बनिक पदार्थ ढूंढने की दर है, टूटने की दर है 50 से 80%, 30 से 50%, 10 से 30%, 80 से 90%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 80%। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केचुआ के दैनिक खाद्य सामग्री अपने वजन से खालिस्तान गुनी होती है 4 से 5, 1 से 2, 8 से 9, 19 से 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 से 5 गुनी। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19वां, जैविक खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, NPOP का पूरा नाम? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्राइवेसी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल पॉलिसी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या भारत में जैविक खेती के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है? हाँ, नहीं, फसल की खेती पर निर्भरता करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक खनिज पोषक तत्व है? खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, उर्वरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोबर की खाद। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने मिट्टी की उर्वरता को कम कर दिया? गहन फसल प्रणाली, अंतःसस्यन, फसल चक्र, फसलों को कवर करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहन फसल, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम। द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किन पौधों में फसलों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं? कपास, धान, मक्का, ग्राम फसल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम फसल। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है? कीटनाशक, जैव उर्वरक, जैविक खाद, जैविक खाद। इसमें 2 बार जैविक खाद दिया है, एक बार जैविक कंपोस्ट है, एक बार जैविक ऑर्गेनिक मैन्योर्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए ऑप्शन, कीटनाशक, पेस्टिसाइड। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैविक प्रमाणीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए भूमि मिट्टी को कितने वर्षों तक बिना किसी निषिद्ध रसायन और अन्य पदार्थों का उपयोग किए जैविक माना जाना चाहिए? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती में खरपतवारों को नियंत्रित कैसे किया जाता है? लकड़ी के चिप्स की गीली घास, कीटनाशक, शाकनाशी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड चिप्स, मल्च, लकड़ी के चिप्स की गीली घास। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैविक किसान कैसे मिट्टी को समृद्ध करते हैं? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, एंटीबायोटिक। तो इसका राइट आंसर 28 का ए हो जाएगा, उर्वरक। उर्वरक के साथ साथ खाद और कंपोस्ट भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो जैविक खेती आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? सन 2000, 1980, 1960, 1930। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। और किसने किया? अल्बर्ट हावर्ड, अल्बर्ट हावर्ड, इन वैज्ञानिक ने 1930 में जैविक खेती आंदोलन शुरू किया। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती के महत्व और लाभ क्या हैं? कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया, पर्यावरण के अनुकूल, मिट्टी में स्वास्थ्य में वृद्धि, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव।
देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस देश में जैविक खेती के तरीके अधिक हैं? किस देश में जैविक खेती के तरीके अधिक हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती में मिट्टी में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है फसल रोटेशन, सिंथेटिक उर्वरक, काली मिट्टी का उपयोग करना, मोनोकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, फसल रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 33, किसकी जैविक खेती की अनुमति नहीं है? सीवेज कीचड़, फसल रोटेशन, कवर फसल, बफर जोन। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवेज कीचड़। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में जैविक खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है? नदी, महासागर, टैंक, कुएं, बोरवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं, बोरवेल। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पशु, कीड़े, बैक्टीरिया, कवक। वर्मी कंपोस्ट कीड़े द्वारा तैयार किया जाता है, केंचुए द्वारा। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, एक खालिस्तान एक फसल प्रणाली है जो उर्वरकों, कीटनाशकों और हार्मोन जैसी सिंथेटिक सामग्री के उपयोग से बनती है। अकार्बनिक प्रणाली, जैविक खेती, अकार्बनिक खेती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकार्बनिक खेती, इनऑर्गेनिक फार्मिंग। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती किस पर आधारित है? पारिस्थितिकी अभिन्यास, आर्थिक अभिन्यास, कीटनाशक, शाकनाशी। तो आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी अभिन्यास, इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती का इष्टतम इनपुट के साथ उत्पादन दिखाता है? प्रदूषण, कृत्रिम प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, कोई प्रदूषण नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई प्रदूषण नहीं। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करती है, पोषक मूल्य में कोई सुधार नहीं, या स्वास्थ्य लाभ को कम करती है, उपयुक्त में से कभी सभी। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार रखता है। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का 40वां क्वेश्चन, एक प्रकार की जैविक खेती जो अकार्बनिक रसायनों, कीटनाशकों को पूर्ण परिहार के साथ जैविक खाद और जैव कीटनाशकों का उपयोग करती है। कृषि प्रणाली, मध्यवर्ती खेती, एकीकृत खेती, शुद्ध जैविक खेती। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादन, कृत्रिम प्रणाली के साथ काम करना, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ता प्रदूषण। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती की सीमाओं में शामिल है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखें, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएं, छोटी भूमि जोत, प्रदूषण से बचें। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैविक कृषि अवधारणा 1900 के प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित की है? जोहानसन, अल्बर्ट हावर्ड, रिचेर, फ्रेडरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट हावर्ड। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। और सिक्किम के साथ साथ उत्तरांचल भी है, उत्तरांचल। सिक्किम अगर नहीं देता है तो आपका राइट आंसर उत्तरांचल हो सकता है, अगर ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 45, जैविक कृषि जीवित पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होनी चाहिए, यह सिद्धांत है स्वास्थ्य का, देखभाल का, निष्पक्षता का, पारिस्थितिकी का। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी का। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन,
पारिस्थितिकी पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती में फसल की उपज होती है पारंपरिक खेती से कम, पारंपरिक खेती से ज़्यादा, दोनों बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारंपरिक खेती से कम। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 47। इस फसल में मुख्य रूप से एजोला जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ज्वार, चावल, धान, मक्का, बाजरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चावल और धान। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है? नीम केक, कॉटन केक, मूंगफली, मस्टर्ड केक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम केक। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49। भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? गाजियाबाद में, हैदराबाद में, कोच्चि या पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद। देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मृदा पीएच को जोड़कर बढ़ाया जा सकता है? चूना, नाइट्रोजन, रेत, पोटास। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चूना। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे आप सभी दोस्तों का भला हो सके और